हेलो गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मेहदी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएच ब्लॉग्स। तो मुझे पता है काफ़ी दिन हो चुका है, इस इंजन के बारे में हमने आपको कुछ भी अपडेट नहीं दिया है क्योंकि हमारा रमज़ान चल रहा था और उसी के बाद जब ही जैसे ही इंजन का काम हुआ उसी के बाद मुझे आना पड़ा ग्वालपाड़ा, क्योंकि मैं ईद ग्वालपाड़ा में करता हूँ अपना फैमिली के साथ। मतलब इसी दौरान हमें टाइम नहीं मिला कि हम आपको इंजन के बारे में बता पाए, क्योंकि देखिए इंजन के बारे में बताने के लिए हमें आपको सब कुछ डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो अगर आप लोग रिकॉल करते हो एकदम पहला वीडियो जब जिसमें मैंने बनाया था, पहला वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारा इंजन नॉइस निकला है। तो इंजन नॉइस ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा ट्रैक्टर वैक्टर का नॉइस नहीं था। हाँ, गर्म हो जाने से कुछ ज़्यादा नॉइस करता था और आइडल में भी एक नॉइस था जिसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लैटरिंग साउंड बोल सकते हैं। वो कुछ टिकी 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 टाइप का एक साउंड है। मैं साइड में लगा दूंगा साउंड पहले के वीडियो से, वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो के बाद हमने एक सेकंड वीडियो बताया, हमें चाहिए था इंजन रिप्लेसमेंट। ओके गाइस, तो मतलब ऐसा सीन हुआ, रॉयल एनफील्ड के लोगों ने मुझे बताया कि रिप्लेसमेंट जो है वो इजी नहीं है, उसके लिए काफ़ी दिन रुकना भी पड़ेगा, 3-4 महीना ऐसा रुक जाना पड़ेगा। और उस बीच ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, मुझे भी ट्रैवल करना पड़ता है बहुत सारे जगह पे। कभी कभी कुछ राइड्स आ जाते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पड़ जाएगा, तो जिस वजह से इंजन के लिए अगर हम वेट करें तो 3 to 4 मंथ्स हमें वेट करना पड़ेगा एक इंजन को आने के लिए, क्योंकि इंजन का एक नंबर होता है, उस इंजन के नंबर के ऊपर ही इंजन फिर से बन के R&D से या फिर जो भी हो चेन्नई के हेड ब्रांच से हमारे गुवाहाटी तक लाया जाएगा। तो सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट प्रोसेस था इसका हेड असेंबली को चेंज करना, क्योंकि हमें पता नहीं था इसमें क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। वो टिकी टिकी साउंड क्या चीज़ से आता है वो हमें कभी पता नहीं चला। वैसे जब ये इंजन बन रहा था तब भी मैंने पूछा था कि क्या इसका क्या प्रॉब्लम, किस वजह से ये आवाज़ आता है। तो इंजीनियर साहब ने बताया कि ऐसा कुछ वैसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ सटीक उसका रीज़न नहीं है कि इसी वजह से वो आवाज़ आ रहा है। वैसे बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, उन लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे जो शिम सिस्टम रहता है, जैसे कि आपको पता है कि इस बाइक में टैपेट जो है वो हटा दिया गया है। टैपेट इस बाइक में नहीं है। जो हमारे हाइड्रोलिक टैपेट्स रहते थे जो ऐसे 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 खेलते थे, जहाँ पे मोबिल आता था, अगर आप लोगों को पता है पुराने इंजन में टैपेट रहते थे, उन्हें हाइड्रोलिक टैपेट्स कहते थे। तो वो चीज़ चला गया है अब इस बाइक से। इस इंजन में टैपेट नहीं है गाइस, अभी जो है सिम टैपेट्स बोल के है कुछ, वो सिस्टम कुछ अलग है। इतने इतने छोटे छोटे सिम रहते हैं, 5 सिम है इस हेड के अंदर। तो 5 सिम का कुछ अलग अलग डायमीटर्स है। मैंने फोटो खींचा था, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फोटो, वो देख लीजिएगा। और जब काम हो रहा था, वैसे तो काम के टाइम में मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, ऐसे 2-3 सीन मैंने शूट किया था, क्योंकि अभी मैं भी एक रॉयल एनफील्ड का ही पार्ट हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं कैसे बन रहा था इंजन वो देख पाऊँ। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा इंजन जब शुरू हुआ बनने के लिए तो टैंक वैंक उतर गया था। यहाँ पे 2 पार्ट है इंजन का, ये एक पार्ट है, इसको हेड असेंबली बोले या क्या बोले पता नहीं। आप अगर आप क्लोजअप में आए तो पता चलेगा, यहाँ पे दो दो हिस्सा है इंजन का, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये चेंज हो गया। ओके, इस बीच का हिस्सा में काफ़ी कुछ सामान रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे रॉड्स रहते हैं। कैमशाफ्ट चेंज ही हुआ और कुछ कुछ सामान था जो जो कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। नट वट रहते हैं। चेन टेंशनर चेंज नहीं हुआ मेरा, चेन टेंशनर जो मेरा था पहले बाइक में वही लगा हुआ है अभी भी। ओके, तो एक बार आप लोग चेक कीजिए जो आवाज़ इस इंजन का था, हम लोग जब बनाए थे, सॉरी हम लोग जब इस इंजन का नॉइज़ निकले थे, 2100 किलोमीटर चला था बाइक जब ये इंजन का नॉइज़ निकला था। और इंजन का नॉइज़ निकलने का कारण भी मैं बताऊंगा। बहुत लोग जिन लोगों का निकला है वो ऐसे लोग नहीं है कि वो लोग उनको बाइक चलाना नहीं आता है, या फिर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम 450 या फिर कोई बड़ा सीसी चला रहा है। सीन ये है कि जिनके भी इंजन में साउंड आया है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ महसूस किया, जिनके भी इंजन में वो वाला मतलब किटी 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 वाला साउंड आया था, वो सीन ऐसा था कि उन सब राइडर्स के जो प्रॉब्लम था वो था हाई आरपीएम। इस बाइक को थोड़ा, जो इंजन है इस बाइक का, इसको क्या बोले, उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप लेते ही बिफोर 500 या 1000 किलोमीटर्स पहले ही अगर आप इस बाइक को उस लिमिट तक इसको पुश करते, तो कुछ कुछ बाइक्स में ऐसा इशू है। ऐसा भी नहीं है कि हर बाइक में इशू है, क्योंकि काफ़ी सारे राइडर्स है ऑलरेडी, आपको पता ही होंगे कि कुछ बाइकर्स जो है उन्होंने पूरा बाइक को ही नंगा कर दिया है। उनको ऑलरेडी ऑफ ट्रैक्स, ऑफ रोड ट्रेल्स पे चला रहे हैं, काफ़ी भयंकर वाला चलान चला रहे हैं। पावर ट्रॉनिक्स लग चुका है, फ्यूलेक्स लग चुका है, उनमें टायर्स चेंज हो चुके हैं, बॉडी वेट कमा चुके हैं वो लोग, लेकिन उनके बाइक के इंजन में वैसा साउंड नहीं आया। तो कुछ कुछ बाइक्स में ये वाला प्रॉब्लम जो है हाई आरपीएम की वजह से आया है, जो मुझे एनालाइज करने के बाद पता चला। तो आप लोग एक बार साउंड सुन लीजिए जब ये इंजन नहीं बना था। ओके, तो ये अभी साउंड आएगा, आप लोग जो सुन रहे ये है इंजन नहीं बनने से पहले वाला साउंड। तो बोलेगा किटी 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 सुनने को मिलेगा। तो इस ओके, तो बनने के बाद हमारा साउंड कुछ ऐसा है अभी।
ये जो साउंड है ये काफ़ी सारे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का साउंड ऐसा ही है। ओके, एक जो है विस्लिंग का साउंड टाइप है जो है वो बाइक में है, वो हमेशा रहेगा आप, क्योंकि बाइक जो है उसका सीसी काफ़ी बड़ा सीसी का बाइक है, इंजन जो है वो ऐसे खड़ा रहता है। तो एक जो साउंड है वो आपको मिलेगा, वो विस्लिंग टाइप साउंड है, वो इसमें नहीं हर बाइक में मिलेगा। अगर मैं रैप करता हूँ तो सुनने को मिलेगा वो विसल वाला साउंड, तो सुनिएगा वो विसल वाला साउंड। ये जो इसने विसिल किया ये साउंड आपको हर बाइक पे मिल जाएगा, हर 450 में, ईच एंड एवरी 450 जो है चल रहा है रास्ते पे उसमें आपको ये साउंड मिल जाएगा। लेकिन वो जो साउंड इससे पहले आपने सुना वो टिकी 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 टिकी, वो साउंड अभी चला जा चुका है। वैसे बाइक जो है उसका इंजन थोड़ा लाउड है। ऑलरेडी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, डीएम किया कि हमारे बाइक में भी साउंड आ रहा है। उनका बाइक मैं जब सुना, मतलब कुछ मेरे दोस्त भी है, ठीक है, तो उनका बाइक का जब मैंने नॉइस सुना तो मुझे पता चला कि नहीं, उसमें वो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा वाला प्रॉब्लम है। मेरा एक टिकी टिकी है, उनका जो है वो इंजन ही लाउड है। क्योंकि अभी जो है मेरा इंजन अभी चला रहा हूँ मैं 500 किलोमीटर्स में, अभी फिर से ब्रेकिंग पीरियड पे हूँ। मुझे 80-100 से ऊपर जाने का परमिशन नहीं है। हाई आरपीएम में एक बार में जाने का मतलब एक ही थ्रॉटल में हाई आरपीएम में जाने का परमिशन नहीं है मेरे पास फिलहाल। मैं आराम से चला रहा हूँ। 400 किलोमीटर्स मैंने चला लिया, 100 किलोमीटर्स अभी यहाँ से वापस जाते वक्त चलाऊँगा। उसके बाद 14 को एक राइड है, तो तब तक हमारा इंजन, मैं आशा करता हूँ कि सेटल हो जाएगा। उस तब तक मेरा इंजन सेटल हो जाएगा। बस फिलहाल के लिए तो है मेरा यही अपडेट। ओके वेल, तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 450 लेना चाहते हो या फिर ले चुके हो तो ऐसा मत समझिए कि बाइक लेके प्रॉब्लम, मतलब बाइक लेके हमने गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बाइक जो है वो काफ़ी पावरफुल बाइक है। ओके, तो पीछे हमारे कुछ ऑडियंस आ चुके हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा साउंड का इशू आएगा। आपको दिखा दो एक बार ऑडियंस कौन है। तो वो लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है, तो सीधी आएगी तो उनका थोड़ा भी आवाज़ आएगा। पता नहीं वो लोग इधर ही मिला उन लोगों को बैठने के लिए, जो भी हो। तो यही सीन है कि अगर आप लोग हिमालयन 450 ले चुके हैं या फिर लेने वाले हो तो ऐसा नहीं समझिएगा कि बाइक में प्रॉब्लम है। रॉयल एनफील्ड का जो सपोर्ट टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बाइक में कुछ भी इशू आता है तो वेल एंड गुड, रॉयल एनफील्ड इज़ देयर, दे विल हेल्प यू, दे विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। एक बात जो इंजन ठीक करने के बाद मुझे बताना चाहिए कि बाइक का स्मूथनेस जब आप खरीदते हो वो अलग होता है, और बाइक चलाने के बाद कुछ महीने या फिर कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स चलाने के बाद बाइक का एक अलग तरीका का एक रफनेस है। उसको रफनेस नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, लेकिन वो है जो कि जब हम खरीदते हैं वो स्मूथनेस खरीदने के बाद हमें नहीं मिलता है। थोड़ा सा वाइब्रेशंस मुझे जो है अभी जब मैंने खरीदा था सेकंड और थर्ड ईयर में वो वाइब्रेशंस नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन अभी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा इंजन बन चुका है इसके वजह से, ऐसा नहीं है। वैसे इंजन नहीं बना है, हेड रिप्लेस हुआ है। मेरे दोस्तों के बाइक में भी मुझे मिला वो एक जो रफनेस है आफ्टर अ कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तो ये छोटा सा एक इशू मुझे मिला, उसके ऊपर मुझे और कोई इशू नहीं मिला। बाकी बढ़िया बाइक काम कर रहा है, इवन माइलेज भी काफ़ी बढ़िया मिला। जब मैं फुल टैंक करके हेड रिप्लेस करने के बाद फुल टैंक करके गुवाहाटी से ग्वालपारा आया 160 किलोमीटर्स, मुझे 34 का माइलेज मिला। तो काफ़ी उम्दा माइलेज है, ऐसा 450 के इंजन के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया माइलेज है। और एक दिल दुखाने वाला बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसे मेरे जैसे हो गरीब, ठीक है, गरीब क्रिएटर हो, तो इस बाइक का ब्रेक पैड चेंज करने में आपका फटने वाला है गाइस, क्योंकि इस बाइक का जो पीछे वाला ब्रेक पैड है वो 3300 रुपये का है। ओके गाइस, इवन सुपर मीटियोर से भी इसका ब्रेक पैड कॉस्टली है, क्योंकि ये सिंटेड ब्रेक पैड है। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि ब्रेक जो है उसको मारने के बाद स्लोली जब आप चलाते हो, ब्रेक जब आप हिट करते हो तो आवाज़ करता है, तो वो नॉर्मल है। वो ब्रेक बाइट्स जो है उसके वजह से करता है, क्योंकि सिंटेड ब्रेक पैड्स आर द बेस्ट ब्रेक पैड्स, मैं बोल सकता हूँ आपको, वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक पैड्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसलिए रॉयल एनफील्ड शायद इसी बाइक में पहली बार लाया है सिंटेड ब्रेक पैड्स। 3300 का रुपीज़ का ब्रेक पैड है पीछे का इसका, और आगे का आएगा ये 2140 रुपये का ब्रेक पैड। तो समझ लीजिए, पकड़ के चल लीजिए 5580 या 90, 5500 के अराउंड आपको दो ब्रेक पैड्स मिलेंगे। और बाकी और देखते हैं आगे तक कितना क्या कॉस्टिंग आता है इस बाइक के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाओ जिसमें हम बाइक का सब चीज़ जो चीज़ चेंज हो सकता है गिरने के वक्त या फिर जो नॉर्मली चलाने के वक्त हम चेंज करेंगे, जैसे कि ब्रेक पैड, चेन स्पॉकेट, क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स। वैसे उनके भी दाम काफ़ी है। मेरा एक दोस्त का अभी गिरा था रिसेंटली, उसका टूटा, उसका हमें पता चला राइट साइड का ब्रेक लीवर का दाम 760 रुपया है गाइस, 760 रुपीज़, तो काफ़ी कॉस्टली है। और बाइक को जो है रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी प्रीमियम बनाया है, इसीलिए उसको मतलब जो रॉयल एनफील्ड उसके ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है। जिनका भी बाइक का कोई भी इशू आ रहा है उसके ऊपर बहुत मतलब ऐसा बहुत भयंकर वाला प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इवन हमारा सामान जो था वो 12 दिन में पहुंच गया था, लेकिन जब तक इंजीनियर नहीं आया खुद तब तक हमारा मतलब इंजन किसी ने नहीं छुआ।
तो ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगा, मतलब क्या ही बताओ, एकदम धांसू वाला जो सर्विस है हमें दिया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो अभी फ़िलहाल चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है चलाने में। बाइक से कोई कंप्लेन नहीं है, कंपनी से भी कोई कंप्लेन नहीं है फ़िलहाल मुझे। देखते हैं आगे इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आगे भी ऐसा कुछ नॉइज़ वॉइस निकलता है तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। इस बार तो अगर वैसा नॉइज़ निकला तो आई श्योरली गो फॉर द इंजन रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन, क्योंकि रुक लूँगा मैं 3-4 महीना, ऐसे आवाज़ के साथ नहीं चलाना है। तो जो भी हो, इसके ऊपर मैं आज कंक्लूड करता हूँ कि बाइक जो है हमारा बन चुका है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी नॉइज़ वॉइस सब जा चुका है, हमारा सराउंडिंग्स भी काफ़ी अच्छा है। एक्सपल्स है हमारे पास एक ठो, जिसके साथ अभी हम स्टंट करने वाले हैं इधर, और उसके लिए हाँ आप हमारे रील्स में चेक कर सकते हैं। वैसे गाइड्स नहीं है, कोई भी कंप्लेन ना करना रील्स में। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू डू, जस्ट डोंट बाय बाय, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे।